Hello students, my name is Shikha Chauhan from Diet Hardoi. Today's our topic for discussion is sustainable development या सतत विकास। सतत विकास की संकल्पना विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग के चेयरमैन ब्रॉडलैंड द्वारा 1987 में दी गई थी, जिसमें सतत विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि सतत विकास एक डायनेमिक या गतिशील प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकता से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सतत विकास मुख्यतः 3 तथ्यों पर आधारित है। नंबर 1, विकास हमेशा दीर्घ उद्देश्यों या दीर्घ अवधि के लिए होना चाहिए। नंबर 2, पर्यावरण और विकास एक दूसरे से संबंधित और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए। विकास में समानता के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक पीढ़ी द्वारा संसाधनों का समान रूप से प्रयोग किया जा सके, इसका ध्यान रखना चाहिए। 4 dimensions of sustainable development. Number 1, social sustainability. Number 2, economic sustainability. Number 3, political sustainability. Number 4, environmental sustainability. किसी भी देश में या विश्व स्तर पर सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वहाँ की सामाजिक स्थिति के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक प्रगति के लिए इस प्रकार ध्यान देना चाहिए कि सभी की आवश्यकताओं या ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। राजनीतिक स्तर के विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को उनके मानवाधिकार प्राप्त किया जा सके। पर्यावरण के विकास व संरक्षण की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन चारों आयामों के विकास द्वारा पूरे विश्व में सतत विकास की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। Objectives and goal of sustainable development. People are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature. लोगों में प्रकृति तथा जीवन के बीच सामंजस्य बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। Preservation of environment and sustainable use of natural resources. पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. विश्व स्तर पर शांति व सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। टू प्रिजर्व कल्चरल डाइवर्सिटी. सांस्कृतिक विभिन्नता को सुरक्षित रखना, विभिन्न जीव जंतुओं तथा वन्य जीव जंतुओं आदि को संरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जीव जंतु, पर्यावरण तथा मनुष्य का सही दिशा में विकास हो सके। गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड रिड्यूसिंग disparities in living standard of different part of worlds are essential to achieve sustainable development and to meet the needs of majority of people. Nations shall use the precautionary approach to protect the environment. Nations have sovereign right to exploit their own resources but without causing environmental damage beyond their borders. Nations shall cooperate to conserve, protect and restore the health and integrity of Earth's ecosystem. The developed countries acknowledge the responsibility of sustainable development. Principles for sustainable development. Number 1, enhance livability or communities' quality of life, create opportunity for economic prosperities, encourage about environmental responsibilities, demonstrate visionary leadership and strong governance. अर्थात कि सतत विकास के अंतर्गत कुछ मुख्य तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, जैसे कि मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना, व्यक्ति की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं में सामंजस्य होना, आर्थिक दक्षता तथा विकास पर ध्यान देना,
पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण तथा विकास के मध्य अंतर्निर्भरता बनाना, साथ ही साथ पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र का परिरक्षण या संरक्षण करना, अंतर तथा अंतःपीढ़ी सहभागिता को बढ़ावा देना, जनसंख्या की स्थिरता तथा जनसंख्या नियंत्रण की ओर ध्यान देना आदि अवधारणाओं के अनुकूलन द्वारा सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। वर्तमान समय में मनुष्य ने अत्यधिक तकनीकी प्रगति की है, परंतु जहां एक और जीवन में वृद्धि हुई है या जीवन स्तर बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसकी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान तथा शिक्षा आदि सभी को उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। परंतु विकास और प्रगति के नाम पर संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है, पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, एसिड इफेक्ट, डिजर्टिफिकेशन, ओजोन लेयर डिप्रेशन आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जबकि विकास करते समय पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन को ध्यान रखना चाहिए। सतत विकास हमें यह पहचान कराता है कि संसाधन जो हैं वो सीमित हैं, अतः हमें जो संसाधन है उनका प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्ण करना चाहिए, साथ ही साथ उनकी क्षमता बढ़ाना चाहिए तथा वैकल्पिक संसाधनों की खोज करना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने की जगह उनका पुनर्उपयोग करना चाहिए एवं पुनर्चक्रण करना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक पूंजी पर ध्यान देना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। सतत विकास के लिए जो उदाहरण है जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी आदि का प्रयोग करना चाहिए तथा ऐसे प्रयोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पर्यावरण तथा समाज को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं जैसे प्लास्टिक आदि का प्रयोग पर रोक लगाकर सतत विकास की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू।